नमस्कार छात्र, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर का अध्ययन करेंगे। चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, जिसे जू भी कहा जाता है। चिड़ियाघर के अंदर चिड़िया ही नहीं बल्कि प्राणी भी होता है। ये प्राणी संग्रहालय से जुड़ा हुआ शब्द है। इसमें गीता नाम की एक लड़की है जो अपने दादाजी के साथ प्राणी संग्रहालय देखने जाती है। उनका वर्णन है। इस इकाई में यह विशेषता है कि प्राणी संग्रहालय के अंदर जितने भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, उनका शब्द नहीं दिया है, बल्कि उनके शब्द के स्थान पर उनका चित्र है। तो हम जब भी इकाई पढ़ेंगे, जो कोई चित्र आए तो चित्र का नाम बोलना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्राणियों का भी परिचय मिल जाएगा। तो चलो आइए देखते हैं इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कौन कौन गए थे चिड़ियाघर में? एक गीता और गीता के दादाजी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर यानी जंगल का राजा, किंग ऑफ जंगल। शेर यानी इसे सिंह भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा भीड़, लोगों की भीड़ कहाँ थी? शेर को देखने के लिए उनका जो पिंजरा था उसके पास सबसे ज़्यादा भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। आपने शेर की गर्जना सुनी होगी, बहुत ही भयंकर खतरनाक होती है, जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर भी शेर जोर से गरजता है, तो उनकी गर्जना सुनकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। शेर का जो पिंजरा था, उनके सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। बंदर को क्या पसंद है? मूंगफली खाना और केला खाना। तो लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। ये दादाजी ने देखा और दादाजी ने इसे देखकर गीता को कहा। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। वहाँ पे क्या लिखा था? चिड़ियाघर के जानवर यानी प्राणी संग्रहालय में जो भी प्राणी थे उन्हें क्या नहीं देना था? खाना। लेकिन फिर भी लोग सामने बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। इसलिए दादा ने गीता से कहा कि देखो, हमें इन प्राणियों को खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं प्राणी संग्रहालय में लिखी होती है, जैसे कि शांति बनाए रखिए, प्राणियों के पिंजरे से दूर खड़े रहकर देखिए, कतार में चलिए, फ़ोटो लेना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालिए, जैसी कई सारी सूचनाएं हमें प्राणी संग्रहालय में देखने को मिलती है। आप भी प्राणी संग्रहालय देखने गए होंगे तो ऐसी सूचनाएं देखी होगी। ठीक है। अगर दोबारा आप कोई भी जगह यानी प्राणी संग्रहालय देखने जाओ तो वहाँ पर इन सूचनाओं का आपको पालन करना चाहिए। ओके, चलो आगे। फिर गीता बोल उठी। गीता दादाजी की बात सुनकर बोल उठती है, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। बंदर को देखकर गीता जी कूदने लगती है, उछल कूद करने लगती है और कहती है कि देखो देखो, काले मुंह का बंदर है। दादाजी हंस पड़े। गीता की यह बात सुनकर दादाजी हंसने लगे और बोले, बिटिया वह लंगूर है। बंदर का नाम क्या है? लंगूर। लंगूर यानी जिसका मुंह काला होता है, ऐसे बंदरों को हम लंगूर कहते हैं। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। आपने गैंडा देखा होगा, बहुत बड़ा प्राणी होता है और उनकी नाक के ऊपर एक सींग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्राणी संग्रहालय में भी एक गैंडा था और दादाजी है वो गीता को दिखाते हैं। साथ वाले बाड़े में
यानी उनके पास जो बड़ा सा पिंजरा था उसमें लंबे गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गैंडे का जो पिंजरा था उनके पास जिराफ का पिंजरा था। जिराफ का पिंजरा बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे बड़ा कहते हैं। जिराफ की गर्दन कैसी होती है? लंबी, बहुत ऊंचा होता है, और वह धीरे धीरे टहल रहा था, यानी घूम रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता वहाँ से आगे ले जाती है अपने दादाजी को। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। आगे जाकर देखते तो वहाँ पे एक भालू था। भालू यानी बियर, रींछ, और वह अपने 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। आगे जो एक तालाब आता है, तालाब में मछलियाँ थी और बतख भी तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। जो तालाब था उसके पास दूसरी ओर गीता कुछ देखती है तो वह अपने दादाजी को कहती है कि दादाजी देखिए वहाँ पर पत्थर चलता हुआ है, देखो चलता हुआ पत्थर है, देखो देखो। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। गीता जिसे चलता हुआ पत्थर बता रही थी वह क्या था? कछुआ। गीता ने ऐसा क्यों लगा कि वह पत्थर है? क्योंकि आपने कछुआ देखा होगा, कछुए का ऊपर का जो खोल है वह पत्थर जैसा सख्त होता है और दिखने में भी पत्थर जैसा होता है, इसलिए गीता ने कछुए को पत्थर समझ लिया। और ये जो कछुए का खोल है ऊपर का, वो उनका रक्षक भी है। ठीक है, वो मुसीबत के समय अपने मुंह और पैर अंदर खींच लेता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। तो कछुए का रक्षक कौन है? खोल। खोल से उनकी रक्षा होती है। खोल यानी कवच भी कहते हैं। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। पहले तालाब में मछलियाँ और बतख तैर रही थी, उसके बाद आगे जाते तो बड़ा सा तालाब आता है जिसमें मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। तालाब में जो मगर था उसने अपना मुंह खोला तो गीता डर जाती है और अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। वहाँ से आगे गए तो एक बहुत बड़ा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। इसके अंदर क्या था? चिड़िया, बर्ड्स, पक्षी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। तोता को क्या कहा? हरियल। हरियल यानी हरे रंग वाला, ग्रीन कलर। तोता हरे रंग का होता है इसलिए इसे हरियल कहा जाता है। तो गीता इसे देखकर खुश हो जाती है। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी पक्षी है। उसके पास एक सफ़ेद विदेशी पक्षी था। इसे कातुआ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कातुआ या काकातुआ भी कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। ये जो चिड़िया है वो इसका नाम क्या है? गोरैया। गीता कहती है कि दादाजी इसमें से कुछ चिड़िया तो हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया। वो हमारे घर के आसपास हमने कई बार देखा है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर देखा था। इससे पहले जब पिकनिक पर गीता गई थी तो गीता ने क्या देखा था? नाचता हुआ मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग यानी शाहमुर्ग। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। सामने एक पेड़ था, उसकी छाया में शुतुरमुर्ग खड़ा था। वो बहुत बड़ा पक्षी होता है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं।
वहाँ पर हम हाथी भी होता है और ऊँट भी होता है, अगर चाहे तो हम इसकी सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। ठेला यानी छोटा सा ठेला जैसा होता है जिसे हम धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे सब्जी वाला बेचने आता है ना, वो उसे हम ठेला कहते हैं। तो आइसक्रीम वाला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। चिड़ियाघर देखने के बाद यहाँ पर दादाजी है वो गीता को आइसक्रीम खरीद कर देते हैं। अब तक दोनों थक चुके थे, कब से वह प्राणी संग्रहालय में घूम रहे थे, तो चलते चलते वह थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। चिड़ियाघर का जो दरवाज़ा था उससे वह बाहर आए, क्योंकि अब उन्हें पूरा चिड़ियाघर देख लिया था। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। किस में आए? बस में। बस में बैठते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गीता और दादाजी चिड़ियाघर देखने जाते हैं। चिड़ियाघर के अंदर विभिन्न प्राणी पक्षी देखते हैं। गीता को ये बहुत अच्छा लगता है। दादाजी गीता को समझाते हैं कि हमें चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना नहीं चाहिए। इसके अलावा चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, क्यों फ़ोटो खींचना मना होता है, बाड़े में जो प्राणी होते हैं इसे सताना नहीं चाहिए, कंकड़ न फेंके, पिंजरे में हाथ न डाले, दूर खड़े रहकर देखिए, शांति बनाए रखिए, कूड़ेदान में डालिए। ऐसी कई सारी सूचनाएं चिड़ियाघर में होती है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट जैसे प्राणियों की सवारी भी कर सकते हैं। तो यह सब चिड़ियाघर के अंदर होता है। तो इस इकाई में हमें चिड़ियाघर का परिचय दिया गया है कि चिड़ियाघर कैसा होता है और उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, आगे एक प्रश्न है। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक कोष्ठक में कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ना है। पैराग्राफ है, परिच्छेद, और इसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। सबसे पहले ये जो परिच्छेद है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, कुछ अजब कुछ गजब। अगर यहाँ पर लिखा है, अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपने पलकों को 1 मिनट में औसतन यानी तकरीबन एवरेज 1 से 2 बार झपकाते हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वह अपनी आँखों की पलकें, आप अपनी पलकें झपकाते हैं ना, वह छोटे बच्चे होते हैं, वह 1 मिनट में कितनी बार? 1 से 2 बार झपकाते हैं। जबकि वयस्कों में, वयस्क यानी युवान, यंगस्टर वो होते हैं, वह यही संख्या करीब 10 होती है। यानी 18 या 20 साल से बड़े होते हैं, तब वो अपनी पलकें झपकाने की क्रम संख्या 10 से करीब होती है, या 10 से ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे कितनी बार झपकाते हैं? 1 से 2 बार। दूसरा है, हमारे शरीर में एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। हम जो खाना खाते हैं इसे पचाने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। हमारे शरीर में 2 ऐसे अंग हैं, एक है नाक और एक है कान। ये दोनों ऐसे अंग हैं जिनका आकार हम जब तक जिंदा रहते तब तक बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर 3 बातें बताइए। अपनी आँखें यानी पल के झपकाने की संख्या छोटे बच्चों में 1 से 2 बार होती है 1 मिनट में, जबकि वयस्कों में वह 10 के करीब होती है। दूसरा है, हम जो खाना खाते हैं वह 12 घंटे में पचता है, हजम होता है। और तीसरी बात है नाक और कान के बारे में, जो हमारे आजीवन हम जब तक जिंदा रहते तब तक वो दोनों
बढ़ते ही रहते हैं, उसके आकार में परिवर्तन आता ही रहता है। तो चलो इसके आधार पर प्रश्न के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? कि कितना अंतर था? तो छोटे बच्चे अपनी पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों की यह संख्या 10 के करीब होती है। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटा लगता है? तो हमारे शरीर को खाना पचाने में 12 घंटे लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते? कौन से 2 अंग हैं? नाक और कान। तो इस तरह से परिच्छेद के आधार पर आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। पहले तो इसके लिए परिच्छेद ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसके बाद उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की शहर का अध्ययन किया, उनका समझौती प्राप्त की। अगले वीडियो में इसका स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।